आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CLT यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीर जायसवाल। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा इस कोटेशन से, इस कथन से, जो कि डेल हैम्स के द्वारा दिया गया है। और ये कथन कई बार RPSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये कोटेशंस के किन के द्वारा दिया गया है? डेल हैम्स के द्वारा। और ये पूरा डिस्क्राइब करता है CLT को एक ही बार में। देखो क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज इज लर्नड बाय यूज नॉट बाय यूजेज। डेल हैम्स ने कहा, ये डेल हैम्स ने कहा, क्या कहा कि लैंग्वेज को सीखा जाता है किससे? यूज से। यूज मानी प्रयोग करना। तो लैंग्वेज को सीखा जाता है प्रयोग करने से। अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम सीख जाते हैं। कैसे नहीं सीखता हम, कैसे नहीं सीख सकते? यूजेस से। यूजेस मतलब रूल्स। अगर आप किसी लैंग्वेज के ढेर सारे सैकड़ों रूल्स रट के बैठ जाएं, याद करके बैठ जाए, और आप कहें कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकता हूं या किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकता हूं, बोल सकता हूं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए या लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए उसका यूज़र बनना पड़ेगा। तो वही बात कही गई है यहाँ पे कि आप यूजेस से नहीं सीख सकते हो, आप यूज़ से सीख सकते हो। जब आप किसी लैंग्वेज के यूज़र बन जाते हो तो आप उसको सहजता से, आराम से, बड़े आराम से यूज कर सकते हो, भले ही आपको उसका यूजेज ना पता हो, रूल्स ना पता हो। जैसा कि हमारे साथ है विदेशियों में जो अंग्रेज है, अंग्रेज़ों को अंग्रेजी आती है क्योंकि वो यूज़र है। हमें हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, और भी भाषाएं आती है। तो वही बात कही है। और यही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो अपना अप्रोच है, यही हमें बताता है कि हमें कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसको कम्युनिकेट करते हुए चलना है, हम उससे सीख जाएंगे। तो एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ते हैं। एग्जाम्स में कैसे प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। द यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सेंटेंस। सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट कि CLT में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस है और पूछा जाता है। ये यूनिट ऑफ टीचिंग होगी सेंटेंस। सेकंड पॉइंट है, CLT में द इंडक्टिव मेथड इज यूज्ड। इंडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है इसमें। इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि, वही रूल्स टू एग्जाम्पल, नोन टू अननोन। तो इंडक्टिव मेथड यूज किया जाता है CLT में। अगर प्रश्न आ जाएगी कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इंडक्टिव मेथड। थर्ड पॉइंट देखो, मीनिंग इज पैरामाउंट। अपने यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो मीनिंग पैरामाउंट होगी। सही मीनिंग मतलब अर्थ, हम कोई बात करें वो सार्थक बातें कर सके, सामने वाला उसको समझ सके, वही यहाँ पे पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात, सबसे प्रमुखता दी गई है मीनिंग को। और ये RPSC में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है, मीनिंग इज पैरामाउंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। फ्लुएंसी फर्स्ट नंबर पर प्राइमरी है। इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब वही धारा प्रवाह से, सहजता से हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, दूसरे तक पहुंचा सके। एक्यूरेसी को ध्यान नहीं दिया गया है। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल एकदम सटीक स्ट्रक्चर्स बोलना, ग्रामेटिकल फॉर्म में, ग्रामेटिकल रूप से पूरे अच्छे स्ट्रक्चर होने चाहिए, जहाँ पे जो होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नहीं तो गलतियाँ मानी जाएगी। ऐसा नहीं है इसमें। इसमें फ्लुएंसी पे जोर दिया गया है। तो फ्लुएंसी इज इम्पोर्टेंट। एक्यूरेसी सेकेंडरी पे है, प्राइमरी फ्लुएंसी है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज बेसिक। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज बेसिक प्रेमिस। मुख्य आधार है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, मतलब कि संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम अपनी बात रख सकें, वो इसका मुख्य आधार है। आधार यही है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी बात कह सको, वो कम्युनिकेशन हो गया। सिक्स पॉइंट है, द रोल ऑफ टीचर इज अ फैसिलिटेटर्स रोल इन CLT। CLT में टीचर का रोल क्या है? फैसिलिटेटर का रोल। आपसे पूछ ली जाए टीचर ऑफ इन CLT व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, तो सी का रोल होगा फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब वही जो गाइड करे, सिर्फ एडवाइजर होगा। क्लासरूम में लर्नर्स के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जिसमें स्टूडेंट्स या लर्नर्स आराम से कम्युनिकेट कर सकें। बस ये काम है मेन टीचर का। तो प्रश्न ये बनता है, तो ध्यान रखना, फैसिलिटेटर्स रोल होगा टीचर का। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कहना। तो
तो कहना कैसा होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल, कि ऐसा उच्चारण करो आप शब्दों को, सिर्फ वर्ड्स को ऐसा बोल सको कि सामने वाला कॉम्प्रिहेंड कर ले, मतलब समझ जाए, बस इतना काफ़ी है। कोई अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल किसी नेटिव स्पीकर्स की तरह ही बोलो, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह उनके एक्सेंट पकड़ के बोलो। अगर टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उनकी तरह बोले, नहीं, आप अपनी बात कह सको और सामने वाला कॉम्प्रिहेंड कर ले, तो वैसा बस समझने लायक बोल लो। तो कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टूडेंट्स मदर टंग हैज़ नो पर्टिकुलर रोल। आरपीएससी में आया हुआ ये भी पूछा गया है कि सीएलटी के अंदर, सीएलटी में स्टूडेंट की मदर टंग का, मातृभाषा का कोई विशेष रोल नहीं है, कोई विशेष रोल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखो, इससे और क्लियर होगा, जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग इज एक्सेप्टेड। लेकिन सीएलटी में जुडिशियस यूज मतलब उचित प्रयोग एक्सेप्टेड है, किसका, मदर टंग का, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है लर्नर की, उसको एक्सेप्टेड किया गया। जैसे कि कई आइडियाज़, बातें कई ऐसी है जिसको हम टारगेट लैंग्वेज में नहीं सिखा सकते लर्नर को। जैसे इंग्लिश में कई सारी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिनको हम स्टूडेंट को हम बता नहीं सकते, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू समझा नहीं सकते, तो फिर हम उसमें वहाँ पे लेंगे मदर टंग की हेल्प, स्टूडेंट को वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इस तरीके से कहा गया है जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग इज एक्सेप्टेड इन सीएलटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। सीएलटी में शुरुआत से ही आप रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट करा सकते हो, पढ़ना और लिखना शुरू कर देते हैं। वैसे और जितने भी अप्रोचेज मेथड्स हैं उनमें पहले स्पीकिंग पे, लिसनिंग स्पीकिंग पे एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, पर इसमें रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना शुरू करा देते हैं शुरू से ही, बिल्कुल। तो ये भी ध्यान रखना है, रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वॉज कोइन्ड बाय डेल हाइम्स, ये नाम याद रखना है, और इससे क्वेश्चन भी बन चुका है आरपीएससी में, टीचर एग्जाम में बन चुका है कि जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जिसके तहत हम ये पढ़ रहे हैं, सीएलटी पढ़ रहे हैं, वो टर्म, ये पद, ये शब्द कौन लेके आया, ये आइडिया कौन लेके आया, तो ये शब्द को कोइन करने वाला, बनाने वाले कौन है, डेल हाइम्स, जो कि एक लिंग्विस्टिक है, भाषाविद है, डेल हाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन सीएलटी एरर्स आर टॉलरेटेड एंड सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सीएलटी में जो लर्नर है वो अगर एरर्स करता है, गलतियां करता है, तो उसको टॉलरेट किया जाता है, यानी सहन किया जाता है, सहजता से देखा जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं और उस कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें एरर्स होना एक क्या है, नेचुरल आउटकम है, एक सहज परिणाम है कि आपको सीख रहे हो तो गलतियां होगी सही, तो वैसा माना जाता है, सहन किया जाता है और धीरे धीरे अपने आप सही हो जाती है। कोई डांटा नहीं जाता बच्चे को, लर्नर को टोका नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो एरर्स आर टॉलरेटेड एंड सीन एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज इज एम्फसाइज्ड। वही कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो हम जो रोजना की एवरीडे लैंग्वेज है, रोजना की भाषा है, जो रोजना हम समाज में, परिवार में, दोस्तों से, यारों से, घर वालों से बातचीत करते हैं, वही बातों पे जोर दिया जाता है, वही बातें आपको उसी तरह की भाषा यूज करनी है। कोई विशेष एक्शन नहीं करना, कोई विशेष वोकेबलरी, शब्दावली तैयार नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपनी रोजना की बातें कह सको, कम्युनिकेट कर सको अपनी भाषा में, वही बस उस पर जोर दिया गया है। तो जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज इज एम्फसाइज्ड, और ये क्वेश्चन बन भी चुका है आरपीएससी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लैंग्वेज आइटम्स द लर्नर नीड्स। तो लैंग्वेज आइटम्स का सिलेक्शन मतलब लर्नर को कुछ ना कुछ तो सिखाना है, तो वो जो सिखाने के लिए हम लैंग्वेज आइटम को चुनते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं कि लर्नर की नीड के अनुसार, लर्नर को क्या सीखने की जरूरत है, उससे क्या सिखाना है, उस आधार पर हम लैंग्वेज आइटम सेलेक्ट करेंगे और जो स्टूडेंट लर्नर है उसको सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होगी। बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सीएलटी वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इसमें छात्र केंद्रित है, इसमें स्टूडेंट को, लर्नर को सेंटर में रख के सब कुछ किया जाता है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ चीज़ें उसके अनुसार होगी, टीचर के अनुसार के नहीं कुछ भी होगा, उसको क्या सीखना है, बच्चे को क्या सीखना है, लर्नर को क्या सीखना है, किसकी ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चीज़ें उसी के अनुसार होगी। तो सीएलटी क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, इसी वजह से ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। ड्रिलिंग में ओकर बट पेरीफेरली, इसमें ड्रिलिंग हो सकती है, बहुत ही कम होती है, वैसे ड्रिलिंग नहीं होती। ऑडियो लिंगुअल मेथड और मेथड्स में ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ड्रिलिंग मतलब
स्ट्रक्चर्स को याद करना, बार बार अभ्यास करना, ड्रिलिंग मानिए अभ्यास करना, स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का बार बार रट लेना, अभ्यास करना, वो इसमें नहीं होता। और होता भी है तो पेरिफेरली, बहुत ही कम होता है, ऊपरी ऊपरी तौर पर कभी हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे, समझने पे, कम्युनिकेशन पे, उन पे जोर दिया जाता है। तो ड्रिलिंग में ओकर बट पेरिफेरली, ध्यान रखना, प्रश्न बनते हैं। फिर एक्यूरेसी इज सेकेंडरी टू कन्वे अ मैसेज। एक्यूरेसी इज सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी क्या है, फ्लुएंसी है। तो एक्यूरेसी दूसरे नंबर पे बाद में आती है, फ्लुएंसी के बाद में। एक्यूरेसी मतलब वही हम ग्रामेटिकल टर्म्स को देखें, रूल्स को देखें कि उस हिसाब से हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में आता है सेकेंडरी नंबर पे मैसेज को, अपनी बात को कहने के लिए। पहले आएगा फ्लुएंसी, कि आप बोल पा रहे हो, अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हो, इतना काफ़ी होता है। नेक्स्ट, फोकस इन लर्निंग इज ऑन कम्युनिकेशन। वही CLT में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है, कम्युनिकेशन पे, कि लर्नर जो है अपनी बात, वो जो टारगेट लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं CLT के थ्रू, उस टारगेट लैंग्वेज में अपनी बात वो कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात कह सके, समझ सके, समझा सके, वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट, फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी गोल CLT के अंदर। और ये भी देखो RPSC में क्वेश्चन बन चुका है इससे भी। तो CLT में जो प्राइमरी गोल है, मुख्य लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य, सबसे मेन गोल है कि क्या है कि आपको तो फ्लुएंसी आ जाए और आप लैंग्वेज ऐसी ही लैंग्वेज सीख लो जो एक्सेप्टेबल है, जिसे सभी समझ सके, समझा सको, आप ऐसी लैंग्वेज पर ध्यान दो। और फ्लुएंसी की बात कर ही चुके हम कि फ्लुएंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, इनसे पूरा CLT लगभग वैसे क्लियर हो चुका है। और इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं जितने भी टेट एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पे हम हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।